नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर सौरभ दीक्षित जी मौजूद हैं और हम आपसे ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। धन्यवाद दादा श्री राजेंद्र अग्नोत्री जी। जी, मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। जी, मैंने दादा के पूर्व के कई कार्यक्रम देखे जिसमें कि उन्होंने लोगों की कानूनी मदद करने के संदर्भ में एक उन्होंने कार्यक्रम चलाया था। उसके पूर्व में उन्होंने प्रेरक कहानियों के संदर्भ में कार्यक्रम चलाया था और मैंने उनके कई ऐसे कार्यक्रम देखे हैं। और एक कार्यक्रम उन्होंने कवियों को लेकर भी उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, कवि सम्मेलन के रूप में, जिसमें वो नगर से कवियों को आमंत्रित करते थे। एक साथ 2-3 कवि बुलाए जाते थे। तो मैंने उनके जितने भी कार्यक्रम देखे वो सारे कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और दादा ने उसी क्रम में एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ किया है। जी, मैंने पूर्व के कुछ वक्ताओं को मैंने सुना भी है जी, और मैंने देखा कि अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो निश्चित रूप से ये जो एक किस्सा बारात का कार्यक्रम है, मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा। पहले तो हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, बारात। हम लोग चूँकि एक अध्यापक होने के नाते, वर्तमान में प्रिंसिपल होने के नाते मैंने अनुभव किया कि बारात शब्द देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बारात, एक होता है बारात। सामान्य तौर पे कोई इसे बारात भी कह देता है, कोई बारात भी कहता है। हम कार्ड पर भी लिखा देखते हैं बारात या बारात। बहुत सही। लेकिन ज्यादातर लोगों को संभवतः ये नहीं पता होता कि दोनों शब्द सही हैं, कि इसमें सही कौन सा, गलत शब्द कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। तो पहली बात तो है कि जो बारात शब्द है वो हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं और लिखने के लिए बारात शब्द सही होता है। बारात शब्द लिखने के लिए ठीक है, व्याकरण के लिए, और बोलचाल की भाषा में बारात। जैसे एक और शब्द है दरोगा और दारोगा। हम लोग अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं बोलने और लिखने में। बिल्कुल सही। उसी प्रकार से बारात। अब आते हैं कि बारात की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो निश्चित रूप से जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, और जैसा कि हिंदू परंपराएं मान्यता है कि उसमें 16 संस्कार माने गए हैं। जी। तो 16 संस्कारों में पहला गर्भाधान से लेकर फिर धीरे धीरे ये हमारा 15वां संस्कार आता है, विवाह संस्कार। अच्छा। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत ही ये बारात का आयोजन होता है, जिसमें तमाम सारे लोग वर पक्ष की ओर से एक समूह ठीक ठाक जो भी 10-20-50 जैसी इसकी जैसी श्रद्धा है, जैसी स्थिति है, ठीक है, और जैसा वर पक्ष की इच्छा है, वधु पक्ष की जैसी इच्छा है। हाँ, बिल्कुल सही। कि कई बार वो लोग कह देते हैं कि भाई हमें इतने लोग ही लेकर आइए, क्षमता के हिसाब से। तो जब ये पक्ष पहुंचता है हमारे पास में, वही सामान्य तौर पे बारात उसे कहा जाता है। अब आते हैं कि बारात, जैसे कि मुख्य जो विषय इसका है, एक किस्सा बारात का। तो जीवन में लगभग हर व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से जुड़ा हुआ है। सबके घर में बारात होती है, चाहे वो बहन की बारात आए, चाहे वो खुद की बारात में जाए, चाहे पड़ोसी की बारात में जाए, हर व्यक्ति को कहीं रिश्तेदार की बारात में जाना पड़ता है। और एक व्यक्ति मेरे ख्याल से अपने औसत जीवन में कम से कम तो 200-300 बारात में जाता ही जाता है, लगभग एवरेज में मान के चलता हूँ। लगभग अगर सामाजिक है तो हाँ, अगर व्यक्ति सामाजिक है तो वो तमाम सारी बारातों में उसे जाने का मौका मिलता है। मेरे साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य ये रहा है कि मेरे फादर 2001 में एक्सपायर हो गए थे जी। जब लगभग मेरे 19 वर्ष की अवस्था उस समय हुआ करती थी जी। तो मेरा छोटा वाला भाई बहुत छोटा था उस समय जी। तो चूंकि एकदम से जिम्मेदारी पड़ गई, मैं उस समय बीएससी कर रहा था, तो मुझे पढ़ाई के साथ साथ में अपना घर भी देखना था और सर्विस के लिए भी मुझे भविष्य में अप्लाई करना था। तो जिस कारण से मैं उस दौरान बहुत कम बारातों में सम्मिलित हो पाया। सही। और उसके बाद कुछ ऐसी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रही कि उसके बाद भी मैंने बारातें बहुत सारी मैंने अटेंड की, तमाम सारी रिश्तेदारी में, मित्रों की, परिचितों की बहुत सारी बारातें मैंने अटेंड की। और कई ऐसी बारातें हैं जो बहुत यादगार भी रही हैं, जिनके ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी मैं कभी सोचता हूँ तो बड़ा हंसी आ जाती है कि मतलब हम भी ऐसी बारात में हम पहुंचे थे जी। तो मैं उस एक छोटे छोटे 2 संस्मरण में बिल्कुल बताएं, आराम से बता। ठीक है। तो ये एक बारात का किस्सा है
हमारे एक मित्र हैं और उनकी बारात थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। और बारात जानी थी सीतापुर से और जानी थी बारात शाहजहाँपुर। ठीक, ओके। तो मैं यहाँ से ट्रेन से पहुँचा सीतापुर और नॉर्मल तौर पे जैसा होता है अपना कपड़े उपड़े जो हाँ हाँ व्यवस्था होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कि उस समय नई नई सर्विस में थे। हाँ तो एक स्टूडेंट का भी थोड़ा सा भाव अंदर था, बिल्कुल, नया मामला था, नई उम्र थी। हाँ हाँ। तो वही सिस्टम था, अपना एक बैग रखा, उसी में सारे कपड़े भर लिए उसके अंदर। और भाई पहुँचे ट्रेन पर, सीतापुर पहुँच गए। फिर सीतापुर से शाहजहाँपुर वाले ट्रेन पर बैठ गए। तो भाई शाहजहाँपुर पहुँचेंगे आराम से और वहीं पर अपना बिल्कुल पहुँचा जाएगा। सही। अच्छा, वो दौर था, उसमें नया नया मोबाइल चला था हम लोगों के यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नंबर भी बहुत सीमित लोगों के नंबर थे। जैसे आज तो बहुत लोगों के नंबर रहते हैं कि लखीमपुर, गोला, सीतापुर, जहाँ बताइए 2 4 6 आदमी परिचित मिल ही जाता है। हाँ सही, सैकड़ों में नंबर भी नहीं थे उस समय। हाँ सही। तो बहुत लिमिटेड लोगों के नंबर मोबाइल में हुआ करते थे। प्लस एक ये भी रहता था कि कॉल उस समय बड़ा महंगी हुआ करती थी। तो लोगों को अनवांटेड कॉल भी करते नहीं बनता था कि हम उनको 3 रुपए के लिए कॉल करके पूछे भैया कहाँ पर हो इस समय। हाँ सही बात। तो फिर वहाँ से चूँकि टाइम हो चुका था और एक स्टूडेंट लाइफ में अमूमन हम लोग क्या करते थे, लखनऊ जब पढ़ता था, मैं लखनऊ चलता था, तो बैग वैग रखा आराम से, ऊपर किसी ढूंढते थे कि बस बैठ गए, 1 2 घंटे जब देखा टरिया से गोली में आ गए, सीट खाली हो गई और लेट गए। और एक आइडिया होता था 2.5 3 घंटे तो गोला में हमारी ट्रेन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत बैठे आधे घंटे तक, उसके बाद फिर हम ट्रेन में ऊपर सो गए। और जब पता चला कि शाहजहाँपुर के आगे ट्रेन निकल गई, अरे जानकारी नहीं मिली। अच्छा, वहाँ किसी से बताया भी ऐसा नहीं था कि ना कोई ऐसा परिचित था कि हम किसी से बताते भाई कि बारात में जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ऐसी बात है। शाहजहाँपुर से आगे स्टेशन पर निकल गए। खैर जैसे तैसे मुझे पता चला कि भाई ट्रेन शाहजहाँपुर से आगे निकल चुकी है। टाइम काफ़ी हो चुका था, करीब लगभग 10 11 बजे के ऊपर टाइम हो चुका था लगभग, रात का टाइम। बहुत सही। ठीक। फिर वहाँ जैसे आए, प्लेटफॉर्म से बाहर आए, मैंने पूछा भाई कि अब हमको वापस शाहजहाँपुर जाना है, कैसे क्या जाए। उसने कहा भैया ये तो बड़ा बिहड़ जगह है और यहाँ रोडवेज बस तो कोई मिलती नहीं है इस समय, और आप इंतजार करो, कोई ना कोई प्राइवेट सवारी आपको मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है। हमने तब भी उससे नहीं कहा कि भाई हम बारात में आए हुए हैं और ऐसी ऐसी स्थिति है। जब आधा घंटा हो गया, पौन घंटा, कोई सवारी हमको नहीं मिली, तब फिर एक पान की दुकान पर मैं गया। हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, ये वहाँ हमको शाहजहाँपुर बारात जानी है। हाँ हाँ सही। फलाने व्यक्ति हैं भाई। तो उसने कहा भाई साहब इस समय तो बड़ी समस्या है। तो हमने कहा भैया क्या करें, अब हमको पहुंचना है, ज़रूरी वहाँ पर है। बोले ठीक है। तब उसने फिर एक मारुति वैन की व्यवस्था कराई। अच्छा, उसी ने, पान वाले उसी ने कहा ठीक चलिए मैं देखता हूँ, हमारे एक मिलने वाले हैं। हाँ सही। फिर उसने फिर उस जमाने में हमसे 500 रुपये, क्योंकि अब वो समझ गए रात में फंस गए हैं ये। नहीं, सहयोग भी किया। हाँ, दोनों बातें थी। पैसे जरूर लिए लेकिन सहयोग भी किया। तब उसने फिर 500 रुपये हमसे, उस समय समझिए 2005 की बात है मुझे लग रहा है शायद। हाँ सही। हाँ, उस समय मेरी अपनी खुद की शादी उसमें नहीं हुई थी। स्टूडेंट थे। हाँ, तब की मतलब नहीं थे सर्विस में ही। हाँ नहीं मतलब हाँ बैचलर। भाव जो थे, जी जी जी, भाव जो है स्टूडेंट में थे आपके। हाँ हाँ वही मैंने कहा बैचलर वाली मतलब जी थी उस समय। जी। तो खैर भाई हमने भैया चलो ठीक है, कैसे पहुँचाओ हमको वहाँ पे। लगभग मुझे लग रहा 12:30 बज चुका था जब मैं वहाँ पहुँचा बारात में। तो वहाँ जितने मेरे परिचित लोग थे वो लगभग सब वहाँ से जा चुके थे। तो लास्ट बाराती थे। हाँ, मतलब मैं बहुत ही चुनिंदा लोगों में से वहाँ रह गया। उसमें से लड़के को छोड़ के मुझे कोई नहीं जानता था। अब ये समस्या थी। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर एक दो लोगों ने पूछा भैया किधर से हो, कहाँ से। तो हमने कहा भैया हम लड़के के दोस्त हैं। बोले अच्छा अच्छा। तो काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जाके कुछ नाश्ता आया। ठीक। अब तो सब तो उस समय लगभग 12:30 के आसपास नहीं, वो सब जयमाल उमाल के कार्यक्रम, समापन वाला हो गया ना, समापन वाला नाश्ता, समापन वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो सारे सब उधर अपने बिजी थे। तो खैर जैसे तैसे वो सब जो कुछ मिल पाया वो लिया। फिर लड़के के पास पहुंचे भैया, हमने कहा भैया ऐसी ऐसी बात। तो उसने कहा हम देख रहे थे, तुम नहीं दिखाई पड़ जाते। हाँ सही। तो मैंने भैया उसे पूरी बात बताई कि हमने ऐसा धोखा हो गया। हमने कहा ये धोखा केवल दूसरी बार हुआ था। एक बार ऐसे ही हम लखनऊ से आ रहे थे पैसेंजर ट्रेन से, और ये जो रात में चलती है 12:30 बजे बोला की हाँ सही। वो ट्रेन से हम लोग ऐसे आ रहे थे, उसमें भी सो गए और मेला नहीं पहुँच गए।
फिर मैलानी हमें रात गुजारनी पड़ी और सुबह जब वो आगरा फोर्ट एक्सप्रेस आती थी उससे हमें सुबह फिर वापस बुलाना पड़ा। ये दूसरा ऐसी घटना घट गई थी बारात में कि हमको इस तरीके से जाना पड़ा। एक और ऐसी घटना मैं छोटी सी बताना चाहता हूँ बारात के संदर्भ में। हाँ आराम से बताएं बोल। एक और ऐसे बारात गोला से गई और इधर ममरी के पास एक गांव है, वहाँ पे बारात जानी थी। उस बारात में भाई हम सम्मिलित हुए, यहाँ से ठीक ठाक व्यवस्था हुई और जिस बस में बैठे थे क्योंकि बहुत दूर बारात नहीं, हमने कहा गाड़ी छोड़ भाई बस से चलते हैं। और तब जॉब में नहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तब की बारात है। बस जैसे गोला से चली और ममरी जैसे उसने क्रॉस किया उसका टायर पंचर हो गया बस का। जैसे कि बारातें अमूमन 9 साढ़े 9 के आसपास मूव ही करती हैं आजकल अपने जमाने में। हाँ तो है ही। बहुत देर बाद 1-2 घंटे से ज्यादा वहां लग गया। वहां जंगल है, ममरी थोड़ा सा आगे जंगल है। कम से कम वहाँ 1.5 से 2 घंटा लग गया वो टायर वायर उसका सही होने में। जब हम लोग वहाँ पहुँचे नियत स्थान पर, लगभग द्वारा 4 जयमाल सब हो चुका था। पूरी बारात जो लगभग थी बस के अंदर 35-40 लोगों की, जो लोग बस के अंदर थे, वो जब वहाँ पहुँचे तो ना खाने के नाम पे कुछ मिला। अरे करीब 12:30-1 बजे के आसपास टाइम लोगों को बोला था और कुछ खाने को नहीं। अब जो मिला भी खाने को तो ठंडा सब हो गया। तो कहा भी क्या भाई गर्म करा दिया। हमने कहा अब इस समय क्या खाए, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो वो मज़ा पूरा सब किरकिरा हो गया। और चूँकि जंगल के एरिया में बस वो खड़ी थी हम लोगों की, तो डर की वजह से कोई बाहर भी निकलने घूमने तैयार नहीं। बिल्कुल सही। वो जंगल का एरिया, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम लोग वहाँ बस के अंदर बैठना पड़ गया। बड़ा आपातकालीन व्यवस्था। ये स्थिति थी जो कुछ ऐसे कार्य थे जरूरी, वो भी लोग नहीं करने की स्थिति में थे डर की वजह से। हाँ, डर की वजह से भी लोग बस के अंदर बैठे। हम लोग की भी हालत खराब, गर्मी का मौसम, सजा मिल गई वो गर्मी का मौसम। तो मतलब मैंने देखा कि कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं कभी कभी जो हमेशा याद रहते हैं। सही बात। तो उस बस में मैं भी था, हमें याद है वो 1.5-2 घंटे कैसे काटे गए हैं। गर्मी का मौसम था, इतनी विकट गर्मी थी, जहाँ पे बस खड़ी थी जंगल था जी। तो डर की वजह से ना कोई बाहर जा पा रहा था। तो लोग कहते थे भैया सब लोग अंदर ही बैठो। सही बात। जो बारात ले जाने वाले देखो भैया कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई घटना घट गई इसलिए बैठो। हाँ सही बात। तो डर की वजह से कोई बाहर नहीं गया और बड़े हालत खराब हो गई और वहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिला हम लोगों को। तो वापसी ऐसे आ गए आप लोग? फिर हम लोग ऐसे वापस आ गए, घंटे 2 घंटे रुककर। घर वालों ने पूछा क्या खाया? तो भाई घर वाले जब घर आए, जब हमने घर में मम्मी से कहा कि मम्मी कुछ हो खाना ना दो, मम्मी ने कहा तुम तो बारात में गए थे कुछ मिला नहीं गया। तो हमने पूरी घटना बताई। हमने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई थी। बोले चलो सर कोई बात नहीं। फिर हमने थोड़ा ऐसे चाय भी बनवाई। हमने कहा कुछ ब्रेड वेड कुछ हो या पराठा जो भी हो, थोड़ा बहुत खा लिया। ये तो दादा घटनाएं ऐसी जीवन में एक नहीं कम से कम 20 घटनाएं ऐसी घटी हैं जब किसी बारात में गए और वहाँ पे चाहे संकोच समझ लीजिए या जो आजकल चूँकि ये बफे सिस्टम चल गया है, जिसमें आज भी हमने देखा कि हम लोगों की पीढ़ी, यद्यप हमको बहुत पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति नहीं है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि बफे सिस्टम में अभी भी लोग अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करते। नहीं, कंफर्ट नहीं समझते। सही। खाने का आइडियल तरीका बैठ कर खाने का है। हाँ, बफे सिस्टम में होता है कि खाना बहुत खराब हो जाता है। बहुत खराब हो जाता है। बहुत खाना खराब होता है। हम लोग डाइजेस्टिव नहीं है। हम लोग प्लेट में खाना भर तो लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी डिशेज रखी हैं। सही। एक करके सारी डिशेज थाली में हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं, जैसे कि युद्ध के मैदान से बाहर निकलना। फिर तब तक कोई दादा मिल गए, कोई चाचा मिल गए, सबसे नमस्कार करते सही। फिर बोले यार चलो भाई चलना है। तो होता कि हम लोग थाली में आधा खाया और आधा रख के उसको रख देते हैं। ये भी गलत है, गलत चीज है। अच्छा मतलब खाओ उतना, बिल्कुल जितना आप ले उतना ही खाइए, जितना आपको आवश्यकता है, जितना आप खाएं उतना ही लें। नहीं सही। बफे सिस्टम में ये खराबी है। ये खराबी तो है। बैठने में क्या था कि हमें मालूम है पूड़ी वाला आएगा, हमें भूख नहीं लगी तो हम पूड़ी मना कर देते भी हमें नहीं चाहिए। सही बात। इसमें चूंकि हमने खुद रखा है उसके अंदर, तो सारी जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल सही। हमने खुद थाली में रखा था और उसके बाद भी हम लोग उसे नहीं खाया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ऐसा नहीं जानबूझ के कोई नहीं करता। नहीं, जानबूझ को नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो छूट जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आपने जो बताया कि वहाँ खाना नहीं मिला, तो हमको एक बाराती ऐसे भी मिले। एक बारात में मैगलगंज की बारात, हम गए थे गोला से मैगलगंज, हमारे एक मित्र थे उनके यहाँ, उनकी बारात गए थे। तो हमारे उसमें भी एक मित्र थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। कहा ऐसा है
जब हम बारात जाते हैं तो हम टिफिन डाल लेते हैं। अरे हमने कहा एक एक बिल्कुल अच्छी चीज, मतलब एक टिफिन डाल लेते हैं, उसमें 4 पूड़ी और सब्जी और सलाद। हमने कहा ये क्यों? तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, हम दुकानदार हैं, सोशल हैं, सामाजिक हैं, और जैसे आप लोग हैं उतना सोशल नहीं। जैसे पता चला इतनी दुकानें हैं तो हम लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो आज इनके यहाँ कार्ड, कल उनके यहाँ कार्ड, तो हमारा कभी कभी ऐसा मौका पड़ गया जो हमको भोजन नहीं मिला, तो तब से हमने सोच लिया हम एक टिफिन ले जाएंगे। तो हमने कहा आज क्या व्यवस्था है कि हम आज भी टिफिन लाए हैं। तो हमने कहा इसका क्या करोगे? कहीं पहले देखेंगे अगर खाना नहीं मिलता है तो हमारा टिफिन है। तो हमने कहा देख, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना वैकल्पिक व्यवस्था रखते हैं। एक बारात हमने सौरभ जी ऐसी भी देखी, जो पंडित जी की बारात थी, सोशल नहीं थे, सामाजिक नहीं थे। तो वो जब उनके यहाँ कार्ड जब जाता था तो वो क्या करते थे, अपने बच्चों को भेजते थे। बच्चे कैसे 10 साल वाले, 12 साल वाले। तो जब उनके यहाँ बारात होने को हुआ मौका, तो उन्होंने निमंत्रण बांटे, तो हम भी गए उनके यहाँ। तो बारात जब हम बस में बैठे तो हमने देखा उसमें अठन्नी चौन्नी छोटे छोटे 10 साल लड़का, 12 साल लड़का। हमने कहा ऐसा है, ये कैसी बारात है? अरे कहनी यार पता नहीं यार, हमने यार बुलाया तो यार सभी को यार। तो हमने कहा ऐसा है, थोड़ी मेहनत करो यार, ये तो सब अठन्नी चौन्नी बैठे, कोई 2 साल का बच्चा। तो हमने कहा कुछ गड़बड़ होगा। तो मालूम हुआ कि ये सोशल नहीं है। और हाँ, तो हमारा इसमें ये भी कहना है कि अगर कहीं कोई निमंत्रण आता है तो आप जाइए जरूर। और अगर आप नहीं गए और अगर आपने बच्चे को भेजा 10 साल वाले, तो आपके यहाँ भी बच्चे आएंगे 10 साल वाले। बिल्कुल ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आप सोचेंगे नहीं आपने उनको भेजा, हम भी ऐसे भेजेंगे। हाँ। तो एक जरा इसमें छोटी सी घटना में बारात संदर्भ में एक और घटना याद आ रही है। मेरे एक मित्र हैं, चूंकि आपने बताया है कि उसके लिए, हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र पंजाबी हैं वो, हाँ, नगर में ही उनका व्यापार चलता है जी, गोला नगर में जी। उस समय भी हम पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ की बात है, टाइम ओवर है थोड़ा, हाँ, जल्दी 1-2 मिनट, स्टूडेंट लाइफ में बात थी जी। तो पंजाबियों की शादी दिन में होती है जी, शादी दिन में होती है, हाँ। और मैं डांस वांस करने में ज्यादा विश्वास रखता नहीं, मैं डांस कर पाता हूँ। जो वैसा पैसा है आप अध्यापक, वहाँ पे पब्लिक इंटर कॉलेज के पास से बारात उनकी जा रही थी, हाँ, पंजाबी कॉलोनी में जी। तो वहाँ पे सारी परिवार के लोग उनके डांस कर रहे थे, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोस्त ने हमको आगे कर दिया। तो वहाँ जितनी लेडीज डांस कर रही थी वो सब शांत हो गई, उन्हें लगा कोई बहुत बड़ा डांसर आ गया। गलतफहमी हो गई, उनको लगा कोई बहुत अच्छे डांस करने वाले आ गए, पॉप म्यूजिक, बहुत अच्छी म्यूजिक, हाँ सही। वो जो म्यूजिक वाले थे वो भी रुक गए, इसलिए कि आपकी आएंगे अपने हिसाब से बताएंगे, आपकी जो थिरकन होगी ना, जो चाल ढाल होगी, हम उस हिसाब म्यूजिक लेके चलेंगे। तो 1 से 2 मिनट का समय लगा। हमने कहा भैया, हमने क्या रोक क्यों दिया? हमने कहा बजाओ यार, हमने कहा ऐसे हम भी हैं भैया नाचने वाले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप आए, और इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।